बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इन ऑर्गेनाइजेशन जो अनवर गाग गए और दूसरा अनवरिया फेडरेशन, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें इन्होंने मौका दिया और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लिया। दूसरा ये कि मैं कहता हूँ कि ये हमारी कौम की एक वाज़ेह निशानी है। हमारी कौम जो है वो बेदार है, वो जिंदा कौम है। ठीक है, जो भी हरबे हैं हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। इधर अफसोस का मकाम है कि हमारे अपने इलाकों में नो गो एरियाज हैं। सबसे पहले हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट नो गो एरिया है हमारे लिए, जो हम इसके बाशिंदे हैं, हम इसके रखवाले हैं। इसी मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी की तहफ़्फ़ुज़ हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नो गो एरिया है। तकरीबन 8-10 महीने हो गए हैं कि हमारा रोड बंद है। और इसी तरह ये देखो, हमारे जो मज़ारात हैं अवलिया के, उसमें बादशाह अमीर अनवर शाह बादशाह हैं, बादशाह सैयद खलील बादशाह हैं, और उसके साथ पीर मीर कासम और दीगर अवलिया के मज़ारात हैं। अफसोस की बात है वो हमारे लिए नो गो एरियाज हैं। यहां तक कि अदालती कार्रवाई भी उस पर हुई है, अदालतों ने फैसले भी दिए हैं, लेकिन अफसोस कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं कि जहां पे ना अदालतों का एहतराम है, ना अवाम का एहतराम है, ना आईन का एहतराम है। डिक्टेटरशिप है, जो मर्जी है वही कर रहे हैं। तो मैं आज इस फोरम के जरिए एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा ये नो गो एरियाज ख़त्म करो और लोगों को अमन से रहने दो। और साथ मैं ये भी बात कर लूं कि हमारे जो एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम, पूरा कोरम, जितना कोरम है उस एग्रीमेंट पे मन व अन अमल कर रहे हैं। कोई रुकावट लोगों की तरफ से नहीं है। मोर्चे मसमार कर रहे थे, हो गए। हथियार मांग रहे थे, दे दिए, जमा कर दिए। लेकिन इधर एक बात मैं वाजे कर दूं कि एक तरफ से तो हमसे हथियार लेने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ से हमें तालिबानों की मूवमेंट से डराया जा रहा है। तो हम क्या करें? हम ये बताया जाए कि हाँ, या हम निहकते इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ऊपर तालिबान लागू कर दिए जाएं। किधर है ये सिक्योरिटी वाले? किधर है? दिन दहाड़े रोडों पे खड़े हैं, नाके लगाए हुए हैं, लोगों की तलाशियां ले रहे हैं। फिर हम ही छोड़ देना, अपनी तहफ़्फ़ुज़ हम खुद करें। किस लिए फिर हमसे असले कह रहे हैं कि असले जमा करो? इसलिए कि हमें उनके लिए निहत्तें कर ले और हम नंगे उनके सामने खड़े हो जाएं। हम ये नहीं कि हम एग्रीमेंट की पाबंदी नहीं कर, हम एग्रीमेंट के मुताबिक तैयार है सब कुछ, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप भी कर लें, अपनी जिम्मेदारी आप भी पूरी कर लें। मैंने ये बात जरगों में भी बार बार बताई थी। तो हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, आप मांगे ही नहीं, हम असलाही फेंक देंगे, रोडों पे पड़े होंगे हमारे असलाही, जब हमें पता चल जाए कि हम महफूज हैं। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं, जिस अंदाज से हमें दिखाया जा रहा है, वो तो इस तरह लग रहा है कि तैयारियां हो रही हैं। अब लोअर कोरम या सेंट्रल कोरम की हालत देखो, बेचारे रो रहे हैं। उनके घरों पे छापे लगाए जा रहे हैं, उनको महदूद किया हुआ है, लोग उनकी शहीद हो रहे हैं। और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि असला जमा करो। तो मैं एक दफा फिर कहता हूं कि असला हम बिल्कुल जमा करते हैं, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, हम महफूज हो जाए। हम तो असला भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। दूसरा, मैं एक दफा फिर कह दूं कि ये हमारे मज़ारात जो हैं, इन पे हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं इंशाल्लाह हर फोरम पे मैं ये बात उठा भी रहा हूं। मैंने सीएम साहब से भी बात की है इसके बारे में, मैं हर जगह ये बात कर रहा हूं। इंशाल्लाह
میں نے پرائم منسٹر سے بھی ایک دفعہ بات کی تھی اسی کے اوپر، لیکن افسوس کہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ سیکیورٹی پرابلم ہے. کیا سیکیورٹی پرابلم ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی سیکیورٹی پرابلم ہے. ادھر کے جتنے بھی باشندے ہیں، کوئی بھی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، سب کے اولیاء ہیں، وہ سارے مان رہے ہیں ہمارے اولیاء ہیں. لیکن جنہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے پابندیاں لگائی ہیں، ان سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ نفرت پھیلا رہے ہیں. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں فورم کے ذریعے کہ خدا را ہماری یہ راستے کھول دو، ہمیں اپنے اولیاء کے پاس جانے کے لیے اجازت دو، ہم ان زیارات پہ جائیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.